नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज मोबाइल गेट गए यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अपन पढ़ने जा रहे हैं स्कूल वेकेटर 2022 के लिए प्रथम प्रश्न पत्र और उसमें अपन का टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ राष्ट्रवादी नेता और उसमें आज अपन का टॉपिक रहेगा सुखदेव थापर। आज अपन का टॉपिक है सुखदेव और रास बिहारी बोस। सुखदेव और रास बिहारी बोस के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। सुखदेव के बारे में अपन शहीद भगत सिंह के साथ पढ़ चुके हैं, तो अधिकतर डिटेल है वो वहां अपन पढ़ ली डिटेल से। तो अब आज ज्यादा मैटर अपन का रहेगा रास बिहारी बोस पर। तो करते हैं शुरू। सुखदेव थापर, सुखदेव के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म 1907 और निधन 1931 में, यानी इनको भगत सिंह के साथ फांसी दी गई। सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को कितने तारीख को? तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, इनका जन्म ये कहां के थे? तो लुधियाना पंजाब के हैं और ये HSRA से जुड़े ये सारी डिटेल अपन पढ़ चुके हैं। ये सारे बिंदु वहां पढ़ चुके हैं भगत सिंह वाले टॉपिक में। तो यहां अपन ने नॉर्मल जानकारी लिख दी। नेक्स्ट अपन पढ़े तो HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े और फिर सैंडर्स हत्याकांड में इनका संबंध था। फिर लाहौर षड्यंत्र केस सेकंड और लाहौर षड्यंत्र केस फर्स्ट, दोनों में इनका नाम था। ये सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं। तो आज का अपन का टॉपिक रहेगा रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस का जन्म 1886 ईस्वी और निधन इनका 1945 ईस्वी में हुआ था। इनका जीवन परिचय, इनका जन्म स्थान है वर्धमान पश्चिम बंगाल। वर्धमान पश्चिम बंगाल में इनका जन्म और इनके पिता का नाम विनोद बिहारी बोस था। इनके पिता रास बिहारी बोस के पिता विनोद बिहारी बोस था। माता भुवनेश्वरी देवी, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वर्धमान में वन विभाग में सेवाएं दी। वर्धमान में जहां इनका जन्म हुआ बंगाल में, उसी क्षेत्र में ये वन विभाग में सेवाएं दी। और यानी शिक्षा इनकी कहां हुई? शिक्षा इनकी हुई वर्धमान मूल स्थान पर और वन विभाग में सेवाएं दी देहरादून में। देहरादून में ये वन विभाग में सेवाएं दी। इधर देख सकते हैं भारत सरकार का डाक टिकट जारी किया गया इन पर रास बिहारी बोस पर 15 पैसे का डाक टिकट भारत सरकार ने जारी किया था। नेक्स्ट इनका योगदान क्या है? दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस क्या है? दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस, या इसको कह सकते हैं ये दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस 1915, या इसको कह सकते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस लाहौर के लॉरेंस गार्डन में ये लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। और दूसरा दिल्ली षड्यंत्र केस अब बात करें तो दिल्ली में वायसराय होर्डिंग, यानी राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जा रही थी। ये राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में हो गई और स्थानांतरित हो रही थी 1912 में। उस समय भारत का वायसराय था, लॉर्ड होर्डिंग था। तो दिल्ली में वायसराय होर्डिंग पर बम फेंकने के आरोप में इन पर अभियोजन चलाया गया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो कौन से मामले में? होर्डिंग दिल्ली षड्यंत्र केस में इन पर अभियोजन चलाया गया। फिर बात करते हैं राजधानी कोलकाता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के दौरान दिल्ली के चांदनी चौक में पंजाब नेशनल बैंक से बम फेंका था और वो घटना हुई 23 दिसंबर 1912 के। राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हो रही थी और जुलूस निकल रहा था। होर्डिंग वायसराय होर्डिंग था और उस पर चांदनी चौक में बम फेंका गया 23 दिसंबर 1912। तो इसके बारे में बम फेंकने का कार्य बसंत कुमार विश्वास द्वारा होर्डिंग पर बम फेंका गया। किसके द्वारा? बसंत कुमार विश्वास द्वारा बम फेंका गया। किस पर? होर्डिंग पर बम फेंका गया। लेकिन राजस्थान के अधिकतर बुक से अपन पढ़ते हैं तो उसमें एक नाम आता है प्रताप सिंह बारठ का। केसरी सिंह बारठ के पुत्र प्रताप सिंह बारठ ने बम फेंका था। ये भी जानकारी मिलती है, कुछ विद्वान ये भी बताते हैं और कुछ किताबों में मिलता है बसंत कुमार विश्वास। तो बसंत कुमार विश्वास ने ये बम फेंका था। ये बात क्लियर सही है, तो ये ध्यान रखना। कब की है? तो यह है 23 दिसंबर 1912 की घटना है।
दिल्ली षड्यंत्र केस में यानी होर्डिंग पर बम फेंका गया, लेकिन होर्डिंग बच गया, उसका अंगरक्षक मारा गया। इस सारी योजना, ये योजना किसने बनाई? इस योजना का सूत्रधार कौन था? तो ये था रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस इस योजना का सूत्रधार था। रासबिहारी बोस या रासबिहारी बसु भी लिखा जाता है, ये भी सही है। इस घटना के बाद सरकार ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी का कार्य शुरू किया और इनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम राशि घोषित की गई 10,000 रुपए की, और जल्द ही किसी ने यह सूचना दे दी और सारे आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। 1915 में इस केस में सजाएं सुनाई गई। तो इस केस में, दिल्ली षड्यंत्र केस में क्या क्या, किनको क्या सजा मिली, ये बात करते हैं। लाला हनुमंत साय इनको आजीवन कारावास की सजा मिली। ये व्यक्ति है जिनको आजीवन कारावास की सजा मिली। ध्यान देना, लाला हनुमंत सिंह को मिली आजीवन कारावास की। बाकी चार व्यक्ति है इनको फांसी की सजा मिली थी। इनको मिली फांसी की सजा। 4 व्यक्तियों को फांसी और लाला हनुमंत साय को आजीवन कारावास मिला था। इसमें बसंत कुमार विश्वास, फांसी किनको मिली? तो बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अमीर चंद और अवध बिहारी, इनको फांसी की सजा मिली। तो ध्यान देना, बसंत कुमार को फांसी कहां दी गई? तो अंबाला जेल में बसंत कुमार को फांसी दी गई। बाकी 3 है, बाल मुकुंद और अमीर चंद और अवध बिहारी को दिल्ली में फांसी दी गई। नेक्स्ट बात करते हैं गदर षड्यंत्र केस। गदर षड्यंत्र केस कह दो या कह सकते हैं लाहौर षड्यंत्र केस फर्स्ट। वर्ल्ड वार, उस समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। एक तरफ विश्व युद्ध शुरू हो गया और क्रांतिकारियों की योजना थी कि इधर उधर तो अंग्रेज सरकार और उनकी सेना है, विश्व युद्ध में बिजी है, और इधर से भारत में क्रांति की योजना बनाई जाए। 1857 की क्रांति जैसी एक बड़ी क्रांति की योजना बन रही थी भारत में। तो ये योजना कौन बना रहे थे और किन की भूमिका थी, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो गद्दर दल यानी सैन फ्रांसिस्को में 1913 में लाला हरदयाल ने यह दल बनाया था। कहां बनाया? सैन फ्रांसिस्को में। कब की बात है? ये 1913 की बात है। किसने? लाला हरदयाल ने गदर दल का गठन किया था। भारत के भूमिगत क्रांतिकारी जर्मनी स्थित बर्लिन समिति और सिंगापुर समिति का द्वारा भारत भर में ब्रिटिश के खिलाफ क्रांति की योजना बनाई। किसके द्वारा? ये भूमिगत रूप की योजना थी, ये खुले में नहीं थी, भूमिगत योजना थी। क्रांतिकारी जर्मन स्थित बर्लिन समिति, जर्मनी में स्थित है एक बर्लिन समिति और एक है सिंगापुर समिति। इन समितियों के द्वारा, इन समितियों के सहयोग से भारत भर में एक बड़ी क्रांति की घोषणा की थी, योजना बनाई। अभी योजना बना रहे थे। इसके अंतर्गत सैन्य आवागमन के साधन, किनको टारगेट किया गया? सैन्य आवागमन के साधन, छावनियां और सरकारी कार्यालयों पर हमला करना इनकी योजना थी। इसका आरंभ पंजाब से, एक ऐसी क्रांति शुरू करनी थी जो शुरुआत पंजाब से करने का विचार था। उसके बाद में बंगाल, पंजाब के बाद में बंगाल और संपूर्ण भारत में ये क्रांति की योजना बनी थी। किसके द्वारा? यह है गद्दर षड्यंत्र केस के नाम से जानी गई। ये 1914 की घटना है, प्रथम वर्ल्ड वार के समय की बात है ये। इस योजना को गद्दर क्रांति भी कहा जाता है, गद्दर क्रांति भी कहा जाता है इस योजना को। नेक्स्ट बात करते हैं, इस योजना को सफल बनाने हेतु बनारस में भारतीय क्रांतिकारियों की एक बैठक हुई। बैठक कहाँ हुई? ये क्रांतिकारी सारे कहाँ एकत्रित हुए? तो इन्होंने बनारस में, बनारस भारत के बीचों बीच में पड़ता, सभी चारों ओर से संपर्क रखने के लिए बीच में सेंटर में रखा गया बनारस में ये सभा। ठीक है, इसमें भाग लेने वाले कौन थे? तो महाराष्ट्र से आए थे पिंगले, महाराष्ट्र से इस सभा में भाग लेने के लिए बनारस आए थे पिंगले, और राजस्थान से केसरी सिंह बार्ट के पुत्र प्रताप सिंह इसमें भाग लेने के लिए आए, और रासबिहारी बोस और नगेंद्र नाथ और रासबिहारी बोस है। नगेंद्र नाथ को गिरिजा भी कहा जाता है, ये बंगाल से आए थे। ये सेठ दामोदर स्वरूप, ये बरेली से आए थे। सेठ दामोदर स्वरूप है, ये कहां से आए? बरेली से आए। और इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों को नेतृत्व करना, इन क्रांतिकारियों को अलग अलग क्षेत्र सौंपे गए। इन विभिन्न क्रांतिकारी थे, जितने भी लोग आए इनको अलग अलग क्षेत्र सौंपा गया कि आपको इस क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत करनी है, क्रांति का बिगुल बजाना है। तो इन्हें पिंगले और रासबिहारी को लाहौर भेजा गया कि आपको लाहौर से क्रांति की शुरुआत करनी है, और प्रताप सिंह बाहट को अजमेर से क्रांति का नेतृत्व सौंपा गया कि अजमेर से आपको क्रांति करनी है।
और नरेंद्र नाथ दत्त है, इनको गुवाहाटी से असम गुवाहाटी, और दामोदर स्वरूप को बरेली भेजा गया, और सचिंद्र सान्याल को बनारस और दानपुर में क्रांति का नेतृत्व सौंपा गया। तो ये क्रांतिकारी कहां से आए थे, कहां से किसने प्रतिनिधित्व किया और बाद में भेजा कहां इनको, इन किन किन क्षेत्रों में क्रांति का जिम्मा दिया गया, यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना बनती है। नेक्स्ट बिंदु अपन का, योजना को मूर्त रूप देने के लिए हथियारों और धन की आवश्यकता थी, और इसकी पूर्ति के लिए क्या करना था, लूटपाट मचानी थी, सरकारी खजाना, अंग्रेजों का खजाना लूटना था, और यानी हथियारों और धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो भोलानाथ चटर्जी, जिसने इनको कहां भेजा, बैंकॉक भेजा गया। इन धन की पूर्ति के लिए भोलानाथ चटर्जी को बैंकॉक भेजा गया। और एक है नारायण भट्टाचार्य, यह है युगांतर पत्रिका निकालते थे, नारायण भट्टाचार्य युगांतर पत्रिका निकालते थे। इनको वाटविया यानी जावा इंडोनेशिया, वहां भेजा गया इनको, और जहां पर जर्मन हथियार लाने थे, वहां से जावा से क्या लाने थे, जर्मन हथियार लाने थे, उनको यहां भेजा गया। और इनका किस नाम से भेजा, इनको सीए मार्टिन नाम से भेजा था। इनका नाम क्या रखा, सीए मार्टिन, इस नाम से इनको ये वाटविया यानी जावा इंडोनेशिया भेजा गया था। किनको, तो नारायण भट्टाचार्य को यहां भेजा गया, क्योंकि वहां से जर्मन हथियार लाने थे। किस नाम से भेजा, सीए मार्टिन नाम से भेजा गया। फिर है बागा जातिन या जतिन मुखर्जी इनका नाम था। और इसके बाद में गार्डन रिच और बलियाघाट में डकैती करके पैसे इकट्ठे किए गए। किसके द्वारा, बागा जातिन के द्वारा या जतिन मुखर्जी के द्वारा। कहां पर, गार्डन रिच और बलियाघाट में डकैती करके पैसे इकट्ठे किए, और बालासोर में जनता की सहायता से, बालासोर में कहां पर, बालासोर में जनता की सहायता से, जनता ने इनको घेर कर पकड़वा दिया, जनता की सहायता से इनको क्या कर लिया गया, घेर लिया गया, और वहां गोलीबारी हुई। गोलीबारी के बाद में दूसरे दिन इनका, अगले दिन ये वीर गति को प्राप्त हो गए। किसके बारे में बात कर रहे हैं, यह है बागा जातिन के बारे में बात कर रहे हैं। ये जतिन मुखर्जी, इनका निधन हो जाता है। कहां पर ये निधन हो जाता है, बालासोर की जनता ने इनको गिरफ्तार करवा दिया, और यही इनकी मृत्यु हो जाती है। नेतृत्व एवं योजना के अभाव में, एक नेतृत्व नहीं था, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नेतृत्व थे, और योजना के अभाव में और तथा मुखबिर द्वारा सूचना दे दी गई। मेन बात तो ये हो गई, मुखबिर द्वारा इन क्रांतिकारियों के बारे में, इनकी योजना के बारे में अंग्रेज सरकार को सूचना मिल गई, और यहीं से शुरू होता है इनको गिरफ्तारी करने का कार्यक्रम। मुखबिर द्वारा सूचना दिए जाने के कारण ब्रिटिश सरकार को योजना लागू होने से पूर्व ही जानकारी का पता चल गया, और क्रांतिकारियों की दर पकड़ है वो शुरू हो गई, और योजना पूर्ण रूप से असफल हुई। योजना है वो पूर्ण रूप से क्या हो गई, असफल हो गई। फरवरी 1915 रासबिहारी बोस, यहां से लगभग सारे क्रांतिकारी पकड़े जा चुके थे, और रासबिहारी बोस इसी समय कहां चले गए, रासबिहारी बोस जापान चले गए। रासबिहारी बोस है वो जापान चले जाते हैं, और वहां जापान जाने के बाद में क्या होता है, लाहौर षड्यंत्र केस फर्स्ट जो 1915 हुआ था, ये केस चला था इन पर। नेक्स्ट बात है, इस अभियोजन में ये गिरफ्तारी जो कार्यक्रम चलाया सरकार ने, उसमें 291 क्रांतिकारियों पर अभियोग चलाया गया। कितने पर, 291 पर, और इसमें 42 को फांसी की सजा सुनाई गई। 42 लोगों को, क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई, और इसमें 114 जनों को सेलुलर जेल भेज दिया गया। 114 जनों को सेलुलर जेल भेज दिया गया, लेकिन 17 इसमें फरार घोषित कर दिए गए। भाई परमानंद को मृत्युदंड दिया गया। किसको, परमानंद को मृत्युदंड की सजा मिली, मगर सजा को कठोर कारावास में बदल दिया गया। बाद में सजा को कठोर कारावास में बदल दिया गया, और ये बाद में सेलुलर जेल में इनको भेज दिया। वहां से 1920 में ये रिहा हो जाते हैं। कौन, भाई परमानंद। नेक्स्ट बात करते हैं बनारस षड्यंत्र केस। बनारस षड्यंत्र केस क्या है, यह है 1916 का। बनारस षड्यंत्र केस कब का है, 1916 का है। प्रताप सिंह बारट, इसमें कौन कौन थे, प्रताप सिंह बारट, सचिंदर सान्याल, दामोदर स्वरूप को बाद में गिरफ्तार करके
पूर्ण केस के रूप में इनको, किनको, प्रताप सिंह बारट, सचिंदर सान्याल और दामोदर स्वरूप को गिरफ्तार करके पूर्ण केस के रूप में बनारस षड्यंत्र केस चलाया गया। इन पर कौन सा, प्रताप सिंह पर कौन सा केस चलाया गया, सचिंदर सान्याल और दामोदर स्वरूप पर, तो बनारस षड्यंत्र केस चलाया गया। नेक्स्ट है, सचिंदर सान्याल को सेलुलर जेल भेज दिया गया, जहां पर सचिंदर सान्याल कहां भेज दिया गया, सेलुलर जेल भेज दिया गया, जहां पर सचिंदर सान्याल ने सेलुलर जेल में एक पुस्तक लिखी, बंदी जीवन। तो इंपॉर्टेंट है, बंदी जीवन पुस्तक किसकी है, तो यह है सचिंदर सान्याल की। प्रताप सिंह बाहट को बरेली जेल में भेज दिया गया और बरेली जेल में इन्हें अनेक यातनाएं दी गई, 5 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया और क्रांतिकारियों को नाम बताने के लिए इनको अनेक यातनाएं दी गई। और 18 मई 1918 को ये महान क्रांतिकारी कम उम्र में ही प्रताप सिंह बारट जेल में शहीद हो जाते हैं। कौन सी जेल में, बरेली जेल में शहीद हो जाते हैं। इसी समय इनके पिता केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल में बंद थे। गद्दार षड्यंत्र के बाद रोलेक्ट एक्ट लाया गया। कौन सा एक्ट आया गया, रोलेक्ट एक्ट लाया गया भारत में। नेक्स्ट बात करते हैं जापान में रास बिहारी बोस। जब रास बिहारी बोस जापान चले जाते हैं, जापान में इनका क्या योगदान था, जापान जाने के बाद में भी ये क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े रहे, तो क्या कार्य किया वहां जाने के बाद, ये कौन से जहाज से गए, तो सानुकी मारू जहाज, सानुकी मारू जहाज से ये जापान जाते हैं और जापान में वहां रहते हैं। तो इनके साथ एक व्यक्ति और थे, तो प्रियनाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर से कोई संबंधी है, तो प्रियनाथ टैगोर इनके साथ थे। ये बात है फरवरी 1915 की। शिजुकु शहर में रहे, ये शिजुकु शहर में रहे थे, शिजुकु शहर में ये जाकर रहे थे, शिजुकु। और वहां पर किन के घर रहे, अजोसोमा, शिजुकु शहर में अजोसोमा के घर रहे। अजोसोमा के घर तो रहे, ये यहाँ तो बात ठीक है, लेकिन अजोसोमा की पुत्री से विवाह भी कर लिया इन्होंने, है ना। ये अजुकु शहर में रहे जापान में, और अजोसोमा, शिजुकु क्या है, शहर है शिजुकु, शिजुकु शहर में रहे, अजोसोमा के घर रहे। इसके घर रहे, आश्रय कहां लिया, आश्रय लिया अजोसोमा के घर। और अजोसोमा की पुत्री है तोशिको सोमा, तोशिको सोमा से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। किससे कर लिया, तो तोशिको सोमा से कर लिया। किसकी पुत्री थी, अजोसोमा की पुत्री थी। किस शहर में रहे थे ये, शिजुकु शहर जापान में ये रहे थे। किसकी बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं रास बिहारी बोस की, जो जापान चले जाते हैं यहां से। और फिर है 1923 में जापान की नागरिकता मिल जाती है उनको, जापान की नागरिकता ले लेते हैं और वहां लेखक और पत्रकार के रूप में कार्य करते हैं। मार्च 1942 को टोक्यो में एक सम्मेलन हुआ, टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता हेतु, टोक्यो में एक सम्मेलन होता है मार्च 1942, टोक्यो में एक सम्मेलन होता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता हेतु, भारत की स्वतंत्रता हेतु इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कहां करते हैं, टोक्यो में करते हैं। और कब है ये, 42 मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक सम्मेलन बुलाया टोक्यो में, और वहां पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई। और इसका दूसरा अधिवेशन बुलाया गया, दूसरा अधिवेशन जून 42 में बुलाया गया। दूसरा अधिवेशन इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का दूसरा अधिवेशन 1942 में बैंकॉक में आयोजित हुआ और इसमें निम्न निर्णय लिए गए। कौन कौन से निर्णय लिए गए दूसरे अधिवेशन में, तो एक तो है, एक प्रस्ताव लाया गया कि सुभाष चंद्र बोस को भारत से आमंत्रित किया जाए, यानी सुभाष चंद्र बोस को जापान बुलाया जाए और इस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का मुखिया बनाया जाए। किसको, सुभाष चंद्र बोस को भारत से बुला लिया गया जापान और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का मुखिया बनाया गया, डायरेक्टर बनाया गया। नेक्स्ट बात है 1 सितंबर 1942 को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, 1 सितंबर 1942 को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की एक सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई। किसकी,
इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की एक सैन्य इकाई के रूप में किसकी स्थापना की गई? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई। ये कब की बात है? यह है 1 सितंबर 1942 की, और कहां पर? बैंकॉक। फिर बात करते हैं, ये जापान की घटनाएं थी, जापान में इनके कार्य थे। 1943 में जापान सरकार ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जापान सरकार ने 1943 में जापान सरकार ने रास्पबेरी बोस को अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट, कौन सा सर्वोच्च सम्मान जापान का? ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ राइजिंग सन, ऑफ राइजिंग सन, यह रास्पबेरी बोस को प्रदान किया गया जापान सरकार ने। और 1967 में इंपोर्टेंट है, भारत सरकार ने 15 पैसे का डाक टिकट जारी किया, किस पर? रास्पबेरी बोस पर। तो आज का अपन का सेशन था रास्पबेरी बोस के बारे में। कैसा लगा आपको बताइए कमेंट में लिखकर। और इसी प्रकार जितने भी क्रांतिकारी है उनके लगभग वीडियो बन चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में बाकी वीडियो देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए जीत क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।